जिस प्रकार से 9 वर्षों से देश का नेतृत्व किया है, उनका जो 9 साल का काल है उसको हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया का रही है बेमिसाल। अब देखिए, हम दुनिया से शुरू करेंगे तब घर पर आएंगे। जितनी बातें थी सब राधा मोहन बाबू कह रहे हैं, लेकिन मैं उन बातों को कहूंगा जो तक नहीं आपको जानकारी हुई होगी। आज ही मैं खबर में पढ़ रहा था, सब जानते हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी हर एक महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते थे। वो 25 तारीख पड़ता, लेकिन चूंकि उनको अमेरिका जाना है, मिस्र जाना है, तो आज मन की बात उन्होंने पहली बार 18 तारीख को किया। अब देखिए, 9 वर्षों के कार्यकाल में पहली बार भारतवर्ष के प्रधानमंत्री अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। ये साधारण उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहां जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री को पहली बार 21 तोपों की सलामी मिलेगी। साधारण उपलब्धि है क्या? कहां सलामी को देता था? भारत के प्रधानमंत्री को पीठ ठोकते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में भोज का आयोजन होगा। उसमें कई हजार लोग भोज में शामिल होने के लिए अपने आप को बुलाना चाह रहे हैं। वहां के राष्ट्रपति जी इतने परेशान हैं कि आपने देखा ना कि क्या कहना पड़ा उनको कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप इतने पॉपुलर हैं कि भाई आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। कारण क्या है? अमेरिका में जो भारत के लोग हैं उनकी इतनी आबादी है कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा उसको तय करते हैं। और जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, साधारण विजिट नहीं है। पहले भी कह रहे थे हमारे राधा मोहन बाबू और साथी कह रहे थे, अपने देश में क्या था, हम लोग विमान बाहर से लाते थे। रूस से मिग विमान आता था, रफाल विमान फ्रांस से आता था, जगुआर विमान इंग्लैंड से आता था। आज आप जानते हैं कि हमारा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलोर में जो है वो तेजस विमान अपने न सिर्फ देश के लिए बना रहा है, बल्कि कई देशों को यहाँ से निर्यात भी किया जा रहा है। उस विमान की ताकत बढ़े, उस फाइटर प्लेन की और ताकत बढ़े, उसके लिए अमेरिका और भारतवर्ष के बीच समझौता होगा प्रधानमंत्री जी के सामने। वो इतना ताकतवर इंजन होगा कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन होगा वो भारतवर्ष में बनेगा। ये हमारी उपलब्धि वहां हो जाएगी। दुनिया में पहले भारत को कौन सुनता था? राधा मोहन बाबू बता रहे थे अभी, भाई आज की भारत के कहने पर प्रधानमंत्री के नोट पर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। और कितना गर्व की बात है, आज मन की बात तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। ये जरा समझिए कि 21 जून को यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में जो जनरल असेंबली के हेड है, उनके साथ अपने प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क के लॉन में वहां पर योग करेंगे। ये देखिए भारत का उनकी पहचान बढ़ा है। आप समझिए, बताते हैं, आप सब जानते हैं कि जो मोटे अनाज थे, प्रधानमंत्री जी ने क्या नाम रखा? श्रीगंध। कितना लाभकारी है। भारतवर्ष के अनुरोध पर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, बल्कि पूरी दुनिया में इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। ये आज भारत की पहचान। और देखिए, प्रधानमंत्री ने जो भारत में काम किया है, देश दुनिया में उसकी आज चर्चा है। हम दुनिया से पहले क्या होता था? पूरे दुनिया से चीजों को आयात करते थे। आज हम हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, भारत सशक्त हो रहा है। 2 साल पहले जरा जान लीजिए, 2 साल पहले हम लोग का निर्यात होता था 38 लाख करोड़ का। इस वर्ष का आप जानते हैं कितना निर्यात हुआ है? 72 लाख करोड़। 72 लाख करोड़। ये है भारतवर्ष की ताकत कि न सिर्फ हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि दुनिया को चीजों को हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारे साथी बोल रहे थे
डिफेंस का हमारे प्रधानमंत्री ने भारत से 100 देशों को करवाया है। ये आज भारत की पहचान है। किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, आज दवा के क्षेत्र में ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में ले लीजिए। पहले क्या होता था, क्यों कह रहे थे हमारे प्रधानमंत्री कि जब भी यहाँ महामारी आती थी, दुनिया में जब सब जगह टीके बन जाते थे तब यहाँ टीके लगते थे। आज भारतवर्ष में टीका का इजाद हुआ, 220 करोड़ डोज न सिर्फ भारत में लगा बल्कि 100 देश से ज्यादा को भी डोज सप्लाई किया गया। ये देखिए, और इतना ही नहीं, दवा के क्षेत्र में भी न सिर्फ भारत आज आत्मनिर्भर है बल्कि 1,83,000 करोड़ 1,83,000 करोड़ का एक्सपोर्ट जो है दवा का और इंस्ट्रूमेंट का भारत से बाहर हो रहा है। ये आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत की पहचान दिलाई। सभी हमारे किसान भाई हैं, अभी बता रहे थे बाबू कैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से 6-6 हजार रुपया सबको मिलता है। लेकिन साथियों, जरा ये सोचिए कि जब एक बोरी आप यूरिया खरीदते हैं, मार्केट का कीमत 266 रुपया 50 पैसे है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको सस्ते में यूरिया मिले, एक बोरी पर 2008 रुपया का सब्सिडी देते हैं। 2008 रुपया का। अगर कोई किसान हमारे 10 बोरी खरीदते हैं तो 20,080 रुपया का सब्सिडी प्रधानमंत्री आपको देते हैं। आप डीएपी खरीदते हैं, डीएपी का रेट 1350 रुपया है, एक बोरी पर 2421 रुपया। अगर डीएपी पर अगर नहीं हो रहा वो सब्सिडी तो 3700 रुपया से ज्यादा में एक बोरी डीएपी मिलेगा। आप समझिए, अगर आप 5 बोरी खरीदते हैं तो भारत सरकार करीब 16,000 रुपया आपको सब्सिडी दे रही है। तो प्रधानमंत्री सारा काम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमारे किसान जिन्होंने अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, आज अन्न उत्पादन के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हैं। आज आप देखिए कि कोरोना काल में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 2 वर्षों से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया है। कुल मिलाकर के 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण करा। इसका धर्म देखिए, ये आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी का जो काम है वो इतना बड़ा है, इसीलिए तो इन 9 साल जो काम है वो बेमिसाल है और इस सब को हम लोगों को आगे लेकर के चलना। इसलिए जरूरी क्या है साथियों कि सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री को ताकत दें। ताकत कहां देंगे? ताकत देंगे अपने अपने बूथ पर। आपका बूथ मजबूत रहेगा, आपका संगठन मजबूत रहेगा, चुनाव के दिन आप वोट डालेंगे, फिर से प्रधानमंत्री को के पक्ष में मतदान करेंगे, नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उनका क्या सपना है कि आबादी के आधार पर भारतवर्ष नंबर 1 पर है, आर्थिक आधार पर हम दुनिया की 5वीं ताकत है। उनका लक्ष्य है कि आगे आने वाले 2-3 वर्षों में दुनिया के 3 राष्ट्रों में हमारा नाम हो जाए। हमसे आ गया जर्मनी है, हमसे आ गया जापान है, हमसे आ गया चीन है, हमसे आ गया अमेरिका है। हमारे प्रधानमंत्री सरकार से मेहनत करें, आगे आने वाले समय में न सिर्फ हम लोग कब नंबर 3 पर आएंगे, बल्कि जो हमारा अमृत काल है 2047 तक भारतवर्ष दुनिया में नंबर 1 आर्थिक रूप से भी ताकतवर होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो साथियों, आप अपने गांव में जाएंगे, कस्बे में जाएंगे, अपने बूथ पर प्रधानमंत्री ने जो काम किया है उसको चर्चा करना है, उसको बताना है। जब आप बता देंगे तो लोग आपको मजबूती देंगे और फिर से हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी करेंगे। आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी बहुत है, आप लोग इतनी संख्या में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।